नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ जो है आईने में बंद आत्मा की। ये कहानी सुनने में बेहद ही डरावनी है, लेकिन स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। क्या आपने कभी सोचा है कि एक आईने के पीछे का सच क्या हो सकता है? आज मैं आपको सिया की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है एक आईने की, जो सिर्फ एक साधारण आईना नहीं था। इस आईने में एक पुरानी आत्मा कैद थी जो कभी इस दुनिया में अपनी मुक्ति की तलाश कर रही थी, लेकिन उसकी ये तलाश इसी आईने में कैद हो गई और अब वह आईना बन गया था और उसका कैद खाना। ये सब तब शुरू हुआ जब सिया की जो फैमिली थी एक पुरानी हवेली में शिफ्ट हुई। हवेली बहुत ही डरावनी लग रही थी, लेकिन सस्ते में मिलने की वजह से उनके माता पिता ने इसे खरीद लिया। हवेली के एक कमरे में एक पुराना आईना था जो देखने में साधारण लग रहा था, लेकिन वो आईना अपने अंदर एक भयानक रहस्य छुपाए हुआ था। पहले दिन से ही उस घर में अजीब चीजें होने लगी, जैसे कि रात के समय जब सब सो जाते तो वो आईना अपनी असल शक्ल दिखाने लग जाता था। उसके अंदर एक धुंधला सा चेहरा दिखाई देने लगता जो धीरे धीरे साफ होने लगता। और फिर एक रात सिया ने उस आईने में कुछ देखा जो उसकी जिंदगी का सबसे बुरा सपना बन गया था। उसने देखा कि आईने के अंदर एक औरत खड़ी है, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल काली थी, जैसे उनमें कोई जान ही नहीं हो। उस रात के बाद से सिया ने बोलना ही छोड़ दिया। आप सोच कर देखें कि एक ऐसा भूतिया आईना आपके घर में हो और रात के समय आप उस आईने को जब देखें तो उसमें एक औरत की छवि हो, और उसके बाद आप बस बोलना ही छोड़ दे तो कैसी बन जाएगी आपकी जिंदगी, बेहद नर्क भरी और दर्द भरी। ऐसा ही हुआ था उस सिया के साथ। तो फिर क्या हुआ, आईना जैसे उसके बस एक सर पर होता है ना कि सवार हो गया था, ऐसे हो चुका था। उसने अपने माता पिता से कुछ नहीं कहा, लेकिन वे रोज उस आईने के पास जाकर उसे देखती, जैसे उसमें कुछ खोज रही हो, कुछ ढूंढ रही हो। उसकी हालत अब बिगड़ती जा रही थी। और एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, उसने कहा है कि वह मुझे लेने आई है। अब वो आईना एक ऐसा भयानक आईना बन चुका था जो अपने अंदर देखने वाले को अपनी ओर खींच लेता था। सिया के माता पिता ने उसे तोड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह उसे छूते उनके हाथ में अजीब सी ठंडक महसूस होती और उन्हें ऐसे लगता कि उन्हें कोई ना ऐसे अदृश्य शक्ति पीछे की तरफ खींच रही है। आखिरकार एक रात जब हवेली में घना अंधेरा छा गया, सिया के छोटे भाई ने आईने को देखकर कहा, दीदी, वो आई थी। उसने कहा कि वह तुम्हें अपने साथ लेकर जाएगी। अगले दिन सुबह सिया अपने कमरे में नहीं थी और आईना भी अपनी जगह से गायब था। सिया के माता पिता ने पूरे घर में उसकी तलाश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। बिस्तर पर सिर्फ एक पुरानी तस्वीर पड़ी थी, आईने के अंदर बंद सिया की तस्वीर, जिसमें उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी। वक्त गुजरता गया, लेकिन सिया का कोई सुराग नहीं मिला। उसके माता पिता ने उस हवेली को छोड़ने का फैसला किया, लेकिन वो आईना उन्हें जाने नहीं दे रहा था। एक रात जब सिया की माँ अकेली थी, उस कमरे में थी, उसने आईना के अंदर अपनी बेटी का चेहरा देखा। जी हाँ, उसने सिया का चेहरा देखा, जैसे वह मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी खाली थी। अगली सुबह सिया की माँ भी गायब हो चुकी। सिया के पिता ने उस आईने को तोड़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आईना बिखरने के बजाय एक भयानक चीख के साथ और ज़्यादा चमकने लगा।
आईने के अंदर से एक छाया निकली और सीधे सिया के पिता की ओर बढ़ी। वे पीछे हटने की कोशिश करते, इससे पहले ही वह छाया उसे लपेट में लेकर आईने के अंदर खींच कर ले गई। अब उस हवेली में कोई नहीं बचा था। सिया की माताजी, सिया का भाई और सिया के जो पिताजी थे वो उस भूतिया आईने की कैद में थे। अगर हवेली में कुछ था तो सिर्फ वो आईना ही पड़ा था, जो अब पूरी तरह से काला हो चुका था, जैसे उसने सब कुछ निगल लिया हो। आज भी अगर आप उस हवेली के पास से गुजरते हैं तो कहा जाता है कि आप उस आईने में सिया और उसके परिवार के चेहरे को देख सकते हैं, जो अभी भी एक कैद में है। उस आईने के अंदर अब भी एक नहीं, दो नहीं, कई आत्माएं बंद हैं, जो हमेशा के लिए उस काले आईने के अंदर घुटती रहेंगी। तो अगली बार जब आप किसी पुराने आईने के सामने खड़े हों तो ध्यान रखें, क्योंकि हो सकता है कि वो आईना भी किसी भयानक रहस्य को अपने अंदर छुपाए बैठा हो, जैसा कि सिया के साथ हुआ था। और जो भी उस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेगा, उसका अंजाम वही होगा जो सिया और उसके परिवार के साथ हुआ था। इस तरह सिया की ये कहानी एक डरावनी दास्तान बन गई, जो हवेली और उसके आईने के साथ हमेशा के लिए जुड़ गई। ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप मेरे साथ बने रहें। स्टोरी अच्छी लगे तो इसे लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद।